चलिए आज हम जानेंगे वंश और उनके संस्थापक। हिस्ट्री जी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी, बीपीएससी, ट्री और सीओपी और आरपीएफ सीजीएल जो कि हिस्ट्री जी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में पूछे जा रहा है, एमपीएसबी में भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए ध्यान से देख पढ़ेंगे इसको, वंश और उनके संस्थापक। चलिए पहला हो जाएगा, पहला प्रश्न हो जाएगा शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। शिशुनाग वंश का संस्थापक हो जाएगा, आपके ऑप्शन ये रहेंगे बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब हो जाएगा अपना जो कि बी ऑप्शन शिशुनाग। चलिए इसके बारे में जानेंगे। 340 ईसा पूर्व में कालाशोक द्वारा शिशुनाग का उत्तराधिकारी बनाया गया था और अंतिम आर्य वंशी शासन नागदासक का मंत्री अमात्य था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला शोक हुआ जो कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक प्रयोजन में वैशाली के किया गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो कि नंदीवर्धन था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा, आपके ऑप्शन ये रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जो कि सी ऑप्शन महापद्मानंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था। इसमें देखेंगे नंद वंश का अंत तब हुआ था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के समर्थन में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को उखाड़ फेंका गया था कि अंतिम शासक हो जाएंगे जो कि धनानंद, जिनको उखाड़ के नंद वंश के संस्थापक ने फेंका था। चलिए अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो आर्यक वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि अपना हो जाएगा ए ऑप्शन बिंबिसार। बिंबिसार जो कि हो जाएंगे आर्य जो कि 544 बीसी से 494 बीसी जो कि आर्यक राजवंश के संस्थापक थे और वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे जिन्होंने न्यू राजगृह शहर का निर्माण भी किया था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सभी एग्जाम में पूछा जा रहा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र जो कि 185 से 75 बीसीई तक था जो कि अंतिम शासक था जो कि देवभूति था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा काण्व वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन वासुदेव काण्व जो कि अंतिम शासक था। सुशर्मन जो कि राजधानी पाटलिपुत्र में थी और सातवाहन वंश के कण्व वंश को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अंतिम कण्व राजा सुश्रमन को सातवाहन अंधा राजा ने मार डाला था। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि हाल ही में भी एमपीएस में ही पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा अपना डी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में देखेंगे 321 से 185 बीसी तक था और अंतिम शासक जो कि हो जाएगा बृहदार्थ था, जिसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा वेदार्थ की हत्या की और जो कि 184 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, जो कि वेदाह की हत्या की गई थी जो कि 184 ईसा पूर्व ही कर दी गई थी जो कि 321 जो कि अंतिम शासक बृहदाह था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि आपका सही जवाब रहेगा श्रीगुप्त जो कि हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, जिसमें 240 से 550 सीई था। अंतिम शासक जो कि विष्णुगुप्त था। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश का संस्थापक अभी हमने पिछली प्रश्न जो में पूछा गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा अपना सी ऑप्शन शिमुख जो कि अंतिम शासक था जो कि सतकर्णी था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। पल्लव वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सिम्हा विष्णु जो कि हमारा पल्लव वंश का संस्थापक थे, जिसकी राजधानी थी कांचीपुरम थी। अंतिम शासक था जो कि अपराजित वर्मन था जो कि अंतिम शासक था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशिन एक। ध्यान देखिएगा, इसमें पुलकेशिन एक होगा, इसमें 2 भी है 3 भी है, तो ध्यान से आप देखिएगा ए ऑप्शन रहेगा। इसकी राजधानी हो जाएगी बादामी हो जाएगी। अंतिम शासक हो जाएगा देखिए कीर्ति वर्मन। ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ पे प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है, जिसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हो जाएगा अंतिम शासक जो कि कीर्ति वर्मन जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग।
क्योंकि दंती दुर्ग को दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, जिसमें हम दंती वर्मन भी ऑप्शन में दे सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि दांती दुर्ग ही होगा, जिसकी राजधानी हो जाएगी मान्यखेता। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था। सल्तनत काल हो जाएगा जो कि क्रमशः अपना विभाजित है, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा 5 भागों में। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये हमारा हो जाएगा जो कि ये 5 था, जिसमें पहला हो जाएगा अपना गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक था। दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक था। तीसरा हमारा हो जाएगा तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक ईस्वी तक था। अगला हो जाएगा सैयद वंश जो कि 1414 से 1551 तक था। पांचवा हो जाएगा हमारा लोधी वंश जो कि हो जाएगा 1451 से 1526 ईस्वी तक। सबसे लंबा इसमें ये भी पूछ सकता है कि सल्तनत काल कितने भाग में विभक्त किया गया था, और ये भी पूछ सकता है कि सबसे लंबा सल्तनत काल चला। सबसे लंबा हो जाएगा जो कि राजवंश था तुगलक काल का, जिसको 94 वर्ष का था। और सबसे छोटा भी पूछ सकता है, सबसे छोटा हो जाएगा खिलजी जो कि 30 वर्ष तक चला। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयनगर संस्थापक का साम्राज्य हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा शिशुपाल। चलिए शिशुपाल में रहेगा संगम राजवंश विजयनगर साम्राज्य का एक राजवंश था, जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में 2 भाइयों ने की थी, जिसमें हरिहर प्रथम, जिसे वीरा हरिहर या हक्का राय भी कहा जाता है, और दूसरा हो जाएगा जो कि बुक्का राय प्रथम, दोनों रहेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत लौटते वक्त अपना साम्राज्य किसको सौंपा था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत लौटते वक्त अपना साम्राज्य सौंपा था, जो कि आपका ये ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सौंपा था। इसमें रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। उन्होंने लाख बख्शा कहा जाता था, और शीर्षक था जो कि मालिक और सिपाह सालार। इसमें गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक भी था, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो था इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, होयसल वंश का संस्थापक कौन था। तो होयसल वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा निरपा कामा, क्योंकि हमारा होयसल वंश का संस्थापक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा गियाउद्दीन तुगलक, जो कि हमारा रहेगा। तुगलक वंश का संस्थापक हालांकि गियाउद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का स्थापना जो कि 1320 में गाजी में मालिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी, और जो कि 1325 में अपनी जीत के जश्न के दौरान यह एक इमारत गिराने की उसकी मृत्यु हो गई थी। इमारत गिरने से उसकी मृत्यु भी हो गई थी, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। इसमें नाइसुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का संस्थापक जो अंतिम रहा जो हो जाएगा 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा जो कि हमारा डी ऑप्शन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कि खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1206 से 1296 तक रहा। दोस्तों ये हमारे महत्वपूर्ण थे जो कि यहाँ पे हो जाएंगे वंश और उनके संस्थापक, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि सभी एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। अभी 10 नंबर का यहाँ पे एमपीएस में पूछा जा रहा है, एसएससी जीडी में भी आपका पूछा जा रहा है, एमपीपीएस में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि सीजीएल में पूछा जा रहा है, एमपी पुलिस में सारी जगह पूछा जा रहा है। इसको ध्यान से पढ़िए। ऐसी तो जानकारी के लिए हमारे चैनल को जीके स्मार्ट बिट को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे नए पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन रखिए, और ऐसे ही रोजाना जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और रोजाना ऐसे पीडीएफ वगैरह के लिए और रोजाना जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको रोज करंट अफेयर सारा चीज यहाँ पे दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।